जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसका सक्सेस रेशो 80 से 90% है। मैं बात कर रहा हूँ 10 EMA की। आपको 10 EMA कैसे वर्क करता है, 10 EMA के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड लेना होता है, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, आपको ट्रेड कब लेना है, वो चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना। वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, 5 EMA का, 220 कैंडल का। वो चीज़ आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, नो इशू। बिटकॉइन में भी काम करेगा, स्टॉक इंडेक्स सब में काम करेगा। मैं एक इंडिकेटर का यूज करूंगा। यहाँ से आपको 5 EMA इंडिकेटर लगाना है, मतलब मूविंग एवरेज का। EMA यहाँ सर्च मारना है। यहाँ मूविंग एवरेज आ चुका है, इसे आपको लगा लेना है। मैं यहाँ लगा लिया। अब यहाँ पे 9 EMA दे रखा है, इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। यहाँ आपको 10 EMA करना है, मतलब 10 10 करना है। यहाँ 10 कर लेना है और यहाँ भी आपको 10 ही कर लेना है। यहाँ SMA दिया हुआ है, यहाँ आपको EMA कर लेना है। यहाँ आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अच्छा से दिखाई दे, यहाँ मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ। ये मैंने लगा लिया मूविंग एवरेज। मैं चार्ट को बड़ा कर लूँ, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये मूविंग एवरेज की लाइन है, ये ब्लैक वाली। अगर मूविंग एवरेज की लाइन अगर ऊपर है, मतलब कैंडल नीचे है, मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर है, तो मार्केट, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा मैं, मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। यहाँ मूविंग एवरेज ऊपर है, मतलब मूविंग एवरेज ऊपर है, कैंडल नीचे है, तो मूविंग एवरेज के अनुसार ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर जैसे ही यहाँ मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट आता है, मतलब कैंडल ऊपर आ जाती है, तो अप ट्रेंड में मार्केट। ओवरऑल की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ डे वाइज इंट्राडे में आप यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग। वो चीज बात कर रहे हैं। यहाँ मैं बता दूं, जैसे मैं आपको ट्रेड लेना बताऊंगा, यहाँ आपको ट्रेड कब लेना है, वो चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वो चीज मैं, ये EMA की लाइन है, ये ब्लैक वाली। जैसे मैं आपको बताऊं, EMA के ऊपर क्लोजिंग आई इस वाली कैंडल की। यहाँ हम बाइंग साइड की बात करें पहले। इस जगह की EMA के ऊपर आई, इस कैंडल का लो ये हो गया और हाई ये हो गया। EMA के ऊपर क्लोजिंग आई, यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता। मैं पहले बता दूं आपको एक छोटी सी चीज। अगर EMA के ऊपर क्लोजिंग आती है कैंडल की, हमें पुट, मतलब पुट को सेल करना है, या तो बाय ऑप्शन में कॉल को बाय करना है। यहाँ पे हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो बैंक निफ्टी चार्ट खोल रखा है तो हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ ऊपर आई, कैंडल सस्टेन हुई, यहाँ से कैंडल ग्रीन बनी। ये देखो मूविंग एवरेज पर टच हुई ये वाली कैंडल, यहाँ हमारी एंट्री होती मूविंग एवरेज के जैसे ही यहाँ हाई निकलता है। तो मूविंग एवरेज पर टच होते ही हमारी एंट्री नहीं होती, जैसे ही प्रीवियस कैंडल का हाई निकलता है, तो हाई कटता है, तो यहाँ हमारी एंट्री पॉइंट हो जाता। और टारगेट हम, पहली बात मैं बता दूं, 1:2, 1:3। और ऐसे तो टारगेट बड़े भी मिलते हैं, लेकिन आपको, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको 2-3 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप 1:5 तक ट्रेल कर सकते हैं। वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ हमारी एंट्री पॉइंट हो जाती। यहाँ स्टॉप लॉस क्या रहता, हमारी प्रीवियस कैंडल का, इस जगह का। जैसे ही आपकी इस वाली कैंडल निकलती है, फिर हमारे स्टॉप लॉस हो जाता EMA का, मतलब इस जगह का। ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गया। अब ये कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल बनी, अब हमारा स्टॉप लॉस हो गया ये इस जगह का। तीसरी कैंडल बनी, हमारा स्टॉप लॉस हो गया इस जगह का। मतलब मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखना है आपको। एंट्री टाइम, एंट्री करते टाइम प्रीवियस ईयर कैंडल का रखना है इस जगह का। यहाँ हमारी एंट्री हुई थी, इसके ऊपर निकलते ही इसके बाद में टारगेट यहाँ तक के गए थे। लेकिन हमें टारगेट, अगर प्रीवियस कैंडल का अगर लो भी रखते हैं हम, स्टॉप लॉस यहाँ ये भी लो नहीं कटा, इस कैंडल का भी लो नहीं काटा इसने, इस जगह का भी नहीं काटा। अगर वैसे भी हम यहाँ तक ट्रेल कर सकते थे, यहाँ तक कोई बात नहीं, हम मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग करेंगे फिलहाल। तो हमारा स्टॉप लॉस होता है ये चीज यहाँ, मतलब इस कैंडल का स्टॉप लॉस ये हो गया, इस कैंडल का ये इस जगह का। इस जगह हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती। अगर मैं आपको रेशो के अकॉर्डिंग बता दूं,
तो मैं आपको एक सेकंड बता ही देता हूँ आपको। इस जगह लगाया मैंने स्टॉप लॉस, क्या हो गया हमारा, इस जगह हमारी एंट्री थी, स्टॉप लॉस हो गया इस वाली कैंडल का। ठीक, प्रीवियस कैंडल का भाई एंट्री तो हमारी इस जगह थी ना। मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस कब होता हमारा, इस जगह से मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस हो जाता। अब मैं टारगेट आपको बता दूं, मार्केट गया तो बहुत ऊपर तक था, यहाँ यहाँ तक गया था मार्केट, लेकिन हमारी बुकिंग कहाँ हुई, प्रॉफिट बुकिंग इस जगह पे, इस जगह पे। तो हमें फिलहाल मिला 1:4, मतलब 1 रुपये का रिस्क है तो 4 रुपये का रिवॉर्ड है आपके पास। ये है 10 EMA की स्ट्रेटजी। यहाँ अगर 1,000 रुपये का आपका रिस्क है तो 4,000 का प्रॉफिट के चांस बन रहे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक, ये हो गया बाइंग साइड में ट्रेड। मैं एक और चीज बताऊं, मैं अगर आपको मैं बताऊं, अगर ये यहाँ मिस हो जाता है, मतलब ये आपका ट्रेड मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ अगर यहाँ आगे आगे मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं आपको। अभी मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। अगर यहाँ ये कैंडल ग्रीन बनी, अगर ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ हमारे मिस हो जाता है, हमसे ट्रेड मिस हो जाता है, तो ये हमारे ग्रीन कैंडल बनी, अगर ये रेड कैंडल बनती और यहाँ ईएमए के टच हो जाती और फिर ग्रीन कैंडल बनती, जैसे ही इस वाली कैंडल मतलब रेड कैंडल बनती, उसका हाई मार्क कर लो, जैसे ही उसका हाई करता है तो हमारी एंट्री हो जाती। अगर कोई बात नहीं, अगर जैसे ये वाली कैंडल है, ग्रीन कैंडल बनी थी, प्रीवियस कैंडल मतलब इससे पहले वाली कैंडल ग्रीन थी, फिर रेड बनी, नीचे आई, मूविंग एवरेज तक नहीं आई, कोई बात नहीं, जैसे इस वाली रेड कैंडल का हाई करता है, मतलब इस जगह से ऊपर, यहाँ हमारी न्यू एंट्री हो जाती है इस जगह पे। और स्टॉप लॉस होता है हमारे इस जगह, सॉरी मतलब मूविंग एवरेज का हमारा स्टॉप लॉस होता है इस जगह का, रेड कैंडल से जैसे ही हाई करता है यहाँ हमारी न्यू एंट्री हो जाती, अगर एंट्री मिस हो जाती है तो। अब मैं थोड़ा और बैक कर लेता हूँ। जैसे ये तो अपना, ये तो गैप अप गैप डाउन था यहाँ मार्केट, जैसे यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ क्लोजिंग नहीं, ये क्लोजिंग आई ऊपर, ठीक, सस्टेन हुई कैंडल, यहाँ मूविंग एवरेज पे टच हो गई कैंडल, इसके बाद में मूविंग एवरेज से ग्रीन ऊपर कैंडल बनी, यहाँ इसके बाद में यहाँ इससे ऊपर जाती है हमारी, यहाँ एंट्री होती है, स्टॉप लॉस यहाँ तक कह जाता। ठीक, अब मैंने क्या कहा है, अगर यहाँ एंट्री मिस हो जाती है, अब अब हमें रेड कैंडल का वेट करना है, रेड कैंडल बनी, यहाँ तक आई, उसके बाद में जैसे इस वाली कैंडल, जैसे ये वाली रेड कैंडल है, जैसे इसका हाई करता है, मतलब इस जगह पे हमारी एंट्री हो जाती है, जैसे इसका हाई करता है ये इस जगह पे हमारी एंट्री हो जाती है। अगर यहाँ से एंट्री मिस हो जाती है तो मैं आपको लगा के बता दूं, एक सेकेंड। जैसे इस जगह हमारी एंट्री मिस हुई, इस जगह हमारी एंट्री होती है इस जगह पे, स्टॉप लॉस क्या होता है, मूविंग एवरेज का रखना है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं, आपको रिवॉर्ड भी इतने अच्छे मिलेंगे। जैसे गया तो यहाँ तक था, 1:4 मिल चुका है, लेकिन हमें यहाँ तक लेना है, सिर्फ और सिर्फ 1:2, मतलब 1:2 तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, 1:5 तक भी मिल सकता है, 1:10 तक भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होएगा वो धीरे धीरे। और जैसे मैं इधर बात करूँ, थोड़ा सा इधर बात करूँ, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ बड़ी रेड कैंडल बनी, बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ हमारी एंट्री पोजीशन नहीं होती, रेड कैंडल यहाँ बनी, अब ये इस कैंडल को देखो, ये मूविंग एवरेज पे टच हुई, कहने मतलब टच तो नहीं हुई, बिल्कुल क्लोज आई, हमें बिल्कुल एग्जिट नहीं देखना, 1-2 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारी एंट्री पोजीशन हो जाती इस वाली कैंडल में, यहाँ हमारी एंट्री होती है स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज का, उसके बाद में यहाँ हमारा टारगेट, मतलब यहाँ तक ज़्यादा मार्केट, लेकिन यहाँ कोस्ट टू कोस्ट निकल जाते, कहने मतलब यहाँ ना प्रॉफिट ना लॉस, कोस्ट टू कोस्ट आ जाते हैं। उसके बाद में इस वाली कैंडल ने लो मार्क किया, मतलब कैंडल ने नीचे मूविंग एवरेज पे टच हुई, नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखो मूविंग एवरेज पे यहाँ टच हो गई फिर से, इस वाली कैंडल जैसे इस वाली कैंडल का लो करता है, यहाँ पे हमारी एंट्री होती और टारगेट यहाँ, यहाँ हमारी पोजीशन बुक होता है, यहाँ इस जगह पोजीशन बुक हो जाती है हमारी। ठीक, और मैं आपको पीछे और दिखा दूँ, हाँ इस जगह देखो, इस जगह ये बड़ी कैंडल है, यहाँ हमारी एंट्री मिस हुई, इस जगह मार्केट गया, रेड कैंडल बनी, जैसे ही इसका हाई करता है, ये रेड कैंडल बनी, इसका हाई करता है इस जगह पे, यहाँ हमारी एंट्री होती, टारगेट यहाँ तक की,
इस जगह ग्रीन कैंडल में इस जगह हमारी एंट्री होती, इसका हाई करते ही। ठीक, ये 10 EMA के अकॉर्डिंग मैं आपको और बैक टेस्ट करके दिखाऊं। यहाँ देखो, यहाँ बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं अपन। यहाँ आप देख सकते हैं एंट्री कहाँ थी हमारी, इसके नीचे आया मार्केट। यहाँ काफी देर तक मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गया, बड़ी कैंडल बायर एक्टिव हुए, थोड़ी सी बड़ी कैंडल बनी, फिर से मार्केट इसी रेंज में फंस गया। मतलब यहाँ हमारे कोई ट्रेड नहीं था। वैसे तो हमारा ईएमए के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रेड पंच हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये एक जोन में फंसा हुआ है, यहाँ मार्केट की एंट्री नहीं होगी अपनी। इसके बाद में यहाँ जैसे इसका हाई करता है, मतलब यहाँ का लो करता है इस जगह पे, एक तो ये हमारा ट्रेड पंच होगा इस जगह पे। और ईएमए के अकॉर्डिंग बात करें तो इस जगह की बात कर लो, देखो टच हुई, इसका लो करते ही यहाँ हमारी एंट्री थे। वैसे तो यहाँ एक रेंज में फंसा होता, इस वजह से इतनी इतनी तेजी से सेलिंग आई थी। कोई बात नहीं, अगर यहाँ आपको डर लग रहा है एसएल इतना बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। आपको सेकंड कैंडल में अगर एंट्री लेनी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप पुल बैक का इंतजार करो। रेड कैंडल बनी, तो सॉरी ग्रीन कैंडल बनी, रेड के बाद में ग्रीन बनी, दो कैंडल बनी। जैसे इसका लो करता है, यहाँ इसका लो नहीं कटा, इस वाली कैंडल ग्रीन बनी थी, इस वाली कैंडल पे अपनी एंट्री हो जाती, या ये ये मूविंग एवरेज पर टच हो गई ये कैंडल, इस जगह पे अपना एंट्री पॉइंट हो जाता। टारगेट यहाँ तक भाई साहब, उसके बाद में टारगेट यहाँ तक, यहाँ यहाँ हमारी पोजीशन बुक हो जाती। मैंने बाइंग और सेलिंग दोनों आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ आप थोड़ा सा और बैक जाइए, यहाँ देखो, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मूविंग एवरेज से नीचे थी कैंडल रेड वाली, मैं मार्क करके बताऊं अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा फिर। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली कैंडल की, ये क्लोजिंग नीचे थी। जैसे ईएमए का टच हुई, नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इस जगह हमारी एंट्री हो जाती है, इस जगह पे, इस जगह पे यहाँ हमारी एंट्री पोजीशन। इसके बाद में ट्रेल कर सकते थे आप यहाँ तक, यहाँ तक मतलब मार्केट तो यहाँ तक गया है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, अगर ट्रेल करना है तो मूविंग एवरेज तक ट्रेल कर सकते हो। यहाँ तक अपनी एंट्री पोजीशन यहाँ बुक हो जाती, पूरी पोजीशन यहाँ आप बुक कर लेते हैं। अगर मैं और बेक करूँ तो यहाँ मैं आपको बताऊँ और चीज़, एक सेकेंड। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पे, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। मैं एक बार इसका, इस जगह की, यहाँ मैं बड़ा कर लूँ। यहाँ देखो मार्केट यहाँ ऊपर गया, क्लोजिंग ऊपर दी, पुल बैक हुआ, मूविंग एवरेज पे टच हुआ, यहाँ से यहाँ तक रेड कैंडल बनी। जैसे ही इसका रेड कैंडल का हाई मार्क कर लो, मतलब ये इसका हाई हो गया, इसका हाई कटते ही हमारी एंट्री होती है। स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज का रख लो, प्रीवियस ईयर कैंडल का रख लो, अ, यहाँ से यहाँ तक, फिर हमारा ऐसा पूरा फिट बुकिंग यहाँ तक होती है अपनी। 1:2 का मिल जाता शायद यहाँ तक, 1:1 या 1:2 तो मिलता ही मिलता है हमेशा। 1:1 तो मिलेगा ही फिर आपको। ये थोड़ा सा मार्केट, अब यहाँ यहाँ देखो आप, इस जगह मार्केट की सेलिंग आई, क्लोजिंग आई, रेड ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, मूविंग एवरेज पे टच हुई, यहाँ हमारी जैसे इसका लो कटता है, मतलब यहाँ हमारी एंट्री हो जाती है इस वाली रेड, सॉरी एक सेकेंड, इस वाली जगह पे हमारी एंट्री पोजीशन हो जाती। मैं मार्क करके बताऊँ आपको, एक सेकेंड। जैसे इसका ये मूविंग एवरेज पे टच हो गई, यहाँ हमारी एंट्री पोजीशन हो जाती इस वाली कैंडल पे, मान लो आप। उसके बाद में यहाँ से ये इसका स्टॉप लॉस हो गया, और ट्रेल कहाँ तक, यहाँ तक होता अपना। भाई मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग तो यहीं तक होता ना, मार्केट तो बहुत नीचे गया है, यहाँ तक भी गया है, लेकिन बुकिंग कहाँ करते हैं अपन। अगर आपको आगे करना है वो आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन यहाँ तक हमारी मूविंग मूविंग एवरेज पे यहाँ तक हमारा हो जाता बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ हमें 1:4 पे मिला है। ऐसा नहीं है, बहुत स्टॉप लॉस भी होंगे, ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस होंगे बहुत कम। कहने का मतलब 80 से 90% अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके देता है ये। बड़े टारगेट मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टारगेट मिलेंगे। ये गैप अप गैप डाउन का नहीं है, यहाँ था गैप अप तो, थोड़ा सा गैप अप खुला, मार्केट साइडवेज हुआ, उसके बाद में ये एक जोन में फंसा हुआ था, इसके बाद में बड़ी सेलिंग आई थी। ये चीज़ अलग है, ये मूविंग इतना बड़ा कैप्चर नहीं कर पाओगे शायद, अगर आप कर भी पाओ तो वो आपका एक्सपीरियंस होगा।
क्योंकि यहाँ मूविंग एवरेज से नीचे आई, इस जगह मूविंग एवरेज पर टच हुआ, फिर से अगर जैसे ही इसका लो कटता है इस जगह का, ये आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हुआ। ये चीज आपका करते करते आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, वो चीज आपको पता लग जाएगी कहाँ हमें एंट्री लेनी है। अब मैं इस जगह एंट्री करता इस जगह पे, जैसे मैं बताऊं आपको, मैं एंट्री लेता इस जगह पे, ये दो कैंडल है, इसका लो मार्क कर लेता मैं इस जगह पे, ये मूविंग एवरेज से नीचे आती रेड कैंडल, इस जगह मेरी एंट्री होती। और मैं टारगेट की बात करूँ तो देखो, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, स्टॉप लॉस रखता मैं इस जगह का, मतलब इस रेड कैंडल का हाई, और ये दो कैंडल में मतलब 10 मिनट के अंदर ही मतलब मैं बताऊं 1:4, 1:4, मतलब हमारी अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो हमारा ट्रेल कहाँ तक होता, इस जगह 1:2 मिल रहा है। ये थी 10 EMA। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट है, वो चीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।